हमने पिछले क्लास में बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट क्या है। तो आपने बताया, जैसे हमने कल बताया था कि हमारे ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स है, ज्वाइंट के अंदर जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, कैप्सूल्स होता है और साइनोवियल शीट होता है। तो आर्टिकल कार्टिलेज का क्या होता है, डीजेनरेशन होता है। डीजेनरेशन होने की वजह से जो है कार्टिलेज ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, टियर एंड वियर होता है। इसकी वजह से जो हमारे हड्डियों के बीच जो है, जो हड्डियों के बीच, ज्वाइंट के बीच का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। जब वो रिड्यूस होता है तो क्या होता है, बोन आपस में रगड़ करता है, रब करता है, और रब करने से जो है इन्फ्लेमेशन भी होता है और नर्व को इरिटेट करता है। नर्व की इरिटेशन से पेशेंट को काफी सीवियर पेन होता है। तो कोई पेशेंट हमारे पास आया तो उसको पहले हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट जैसे ही पेशेंट इन करता है आपके ओपीडी में या क्लिनिक में, तो उसका हम जो है पहले से ऑब्जर्वेशन, हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है कि पेशेंट जो आ रहा है उसका गेट क्या है, उसका चलने का पैटर्न क्या है। अगर पेशेंट को नी प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट का गेट जो है काफी पैनिक होगा, जिसको बोलते हैं एंटाल्जिक गेट, है ना। फिर होता है सफलिंग गेट। अगर ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स है, क्वाड्री मसल्स अगर वीक हो जाता है तो पेशेंट जो चल के आता है तो अपना हाथ जो है अपने घुटने के पास रख के सपोर्ट करके चलता है ना। तो ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट का जो है मसल्स, जो है क्वाड्रिसेप मसल्स, वो वीक है ना। अब पेशेंट को दर्द होगा तो जो चल के आएगा तो उसको चलने का पैटर्न अलग होगा, है ना। इस गेट को बोलते हैं एंटाल्जिक गेट। तो अब मेरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों का वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे पेशेंट इन किया ओपीडी में, ठीक है। और जब आया फिर उसको हम एसेस करते हैं। एसेस करने में पहले हम क्या, टेंडरनेस चेक करते हैं, पेशेंट को कहाँ पे पेन है, किस एस्पेक्ट में पेन है। तो इधर है, मीडियल एस्पेक्ट में है कि लेटरल में है कि जो है इंफीरियर है कि सुपेरियर है, ये ज्वाइंट से, वो हम लोग पहले एसेस करते हैं। जहाँ पे टेंडरनेस होता है उस एरिया को हम लोग मार्क कर देते हैं पेन से, क्योंकि वहाँ पे हमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी लगाना हो तो हम उसको जो है अच्छे से लगा सके। मार्किंग एरिया में अल्ट्रासोनिक थेरेपी लगाएंगे। और जो है हम लोग पेशेंट का जो ज्वाइंट है उसका स्वेलिंग भी देखते हैं, किस एरिया में स्वेलिंग है ना। स्वेलिंग भी ऑब्जर्वेशन में, जो असेसमेंट में स्वेलिंग भी पता चल जाता है। साथ साथ ये जो बोन है, एक कौन सा बोन है, ये पटेला बोन है। तो कभी कभी पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस भी डेवलप हो जाता है। तो एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं क्लार्क टेस्ट। क्या बोलते हैं, क्लार्क टेस्ट। एक साउंड सुनने में आता है, इसको बोलते हैं क्रेपिटस साउंड, है ना। तो अगर वो साउंड सुनने में आया तो लगता है, तो आप कहेंगे कि इसको जो है क्लार्क टेस्ट पॉजिटिव है, पेशेंट को मे बी पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग डिफॉर्मिटी भी चेक करते हैं। पेशेंट को सीवियर स्टेज में आया तो पेशेंट को डिफॉर्मिटी भी हो सकता है ना। तो डिफॉर्मिटी के लिए दूसरे लेग से, दूसरी नी ज्वाइंट से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किस तरह डिफॉर्मिटी है, जीनोवायरस है या जीनोवेलगस है, और डिफॉर्मिटी पता चल जाता है। तो ये हो गया। और पेशेंट को जो है इन्वेस्टिगेशन भी लिखते हैं, जब भाई एक्सरे करवा के लाओ। एक्सरे करवा के लाएगा पेशेंट तो आपको ज्वाइंट स्पेस जो है रिड्यूस दिखेगा। ज्वाइंट के बीच जो है, जो स्पेस है टिबिया और फीमर, फीमरल कॉन्डाइल और टिबिया प्लेटियो के बीच जो स्पेस है वो रिड्यूस दिखेगा। गैप जो है बिल्कुल कम दिखेगा। कभी कभी कुछ पेशेंट का जो है सीवियर स्टेज में बिल्कुल ही बोन आपस में आपको लगा इसे टच किया हुआ है, ज्वाइंट स्पेस कंप्लीटली रिड्यूस दिखेगा, है ना। तो आपको वो एक्सरे में दिखेगा, ठीक है। तो आप एसेस कर लिए पेशेंट को। एसेस करने में अभी आपको पेशेंट का जो मसल्स है उसका पावर भी हम लोग चेक करते हैं। और पावर चेक करने के लिए जो एक टेस्टिंग होता है उसका क्या नाम है, MMT, मैनुअल मसल टेस्टिंग। मसल टेस्टिंग में 5 ग्रेड होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमने आपको बताया है पिछले क्लास में MMT क्या है, मैनुअल मसल टेस्टिंग। तो हम लोग मसल्स के पावर को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कितना पावर है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज डिस्क्राइब करते हैं, किस वेट से पेशेंट को एक्सरसाइज करवाना है, ठीक है। तो MMT चेक कर लिए। MMT में आप जो है, जैसे ये क्वाड्रिसेप मसल्स है, इसका काम है नी एक्सटेंशन करवाना। हैमस्ट्रिंग का काम है नी का फ्लेक्शन करवाना। एडेक्टर मसल का काम है नी का जो लेग्स है उसका एडेक्शन करवाना। एबडक्टर एबडक्ट करता है। तो हम लोग ये चारों मसल से क्या करते हैं, MMT करके पावर उसका जो है एसेस कर लेते हैं। अब मान लो पेशेंट है, आपने चेक कर लिया कि पेशेंट को जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मॉडरेट स्टेज में है, ठीक है। तो हम लोग एक थेरेपी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि पहले क्या करना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का पहला एम होता है पेन को रिड्यूस करने का। तो पेन रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है,
फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज, इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज है, इसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, क्या है, IR है, शॉर्ट वेव डायाथेरेपी है ना, शॉर्ट वेव डायाथर्मी, शॉर्ट वेव डायाथर्मी है, लेजर भी है, अगर लिगामेंट टियर है तो लेजर भी यूज करते हैं। एक्चुअली लेजर का यूज जो लिगामेंट टियर में ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, अच्छा होता है, उसका अच्छा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। और भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आपके पास हॉट पैक है, वैक्स है, वो सब हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट आपको लगेगी ये मोडालिटी लगाना चाहिए, वो आप वो फिजियोथेरेपी मोडालिटीज आप यूज कर सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो आपने वो फिजियोथेरेपी मोडालिटी यूज किया, चाहे वो अल्ट्रासोनिक करें आप, चाहे टेंस करें या IFT करें या IR करें। आप देखिए आर्थराइटिस अगर एक्यूट स्टेज में है, अभी भी मान लो कि स्टार अभी इससे कोई पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, चोट लग गया, उसके वजह से अगर स्वेलिंग है, दिस इज नॉट द आर्थराइटिस। आर्थराइटिस तो बाद में डेवलप होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली डेवलप होता है। तो अगर सिंपल नी इंजरी का कोई पेशेंट आ गया, अभी भी ट्रॉमा हुआ है, तो उसके लिए जो है हम लोगों का अल्ट्रासोनिक थेरेपी जो है बेस्ट मोडालिटीज होता है, आइसिंग भी करते हैं। लेकिन अगर ये पेशेंट अगर मॉडरेट और सीवियर स्टेज में है, तो हम लोग कोई सा भी हीटिंग मोडालिटी यूज कर सकते हैं, डायाथर्मी यूज कर सकते हैं, IR यूज कर सकते हैं, इवन टेंस, IFT वर्स, ये सारे कुछ भी जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वो मोडालिटी यूज कर सकते हैं। पेशेंट का पेन रिड्यूस करना है, उसके बाद पेशेंट का जो है क्या करना है, मसल्स के पावर को इम्प्रूव करना है ना। तो उसके लिए एक्सरसाइज करवाने हैं, एक्सरसाइज जो करवाने हैं तो आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाने। कौन सा, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप। आप आइसोमेट्रिक भी करवा सकते हैं और आइसोटोनिक भी करवा सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक करवाना है तो हमने पहले बताया था, तुम कल लेटो, तुम लेटे और घुटना के नीचे हाथ रखना है, ऑपरेशन में करना है, इसको प्रेस प्रेस करो, इसको मेरे हाथ को ऑपरेशन करना 10 सेकंड के लिए होल्ड करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, छोड़ देना है। इस तरह से इसको 10 बार करवाना है, इससे आपको जो क्वाड्रिसेप मसल है इसका स्ट्रेंथ डेवलप होगा। और ये जो है दूसरा है हिल के पास, हिल के नीचे रखना है हाथ को, ऑपरेशन करना है, प्रेस करिए, पेशेंट प्रेस करेगा, इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करवाना है, फिर रिलैक्स करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप का और हैमस्ट्रिंग का, है ना। और साथ साथ अगर पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस है और ये पटेला भी स्टीफ है, तो इसका ग्लाइड करेंगे, है ना, लेटरोमीडियल ग्लाइड, सुपेरियर इंफीरियर ग्लाइड, है ना, इस तरह से इसका ग्लाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर पेशेंट को स्टिफनेस ज्यादा है तो हम लोगों को क्या करना होगा, पेशेंट का जो ज्वाइंट है उसको मोबिलाइज करना पड़ेगा। मोबिलाइज करने के लिए पेशेंट के नी को माइल्ड फ्लेक्स करेंगे, उसके बाद आगे आएंगे हम लोग, पीछे आ जाओ, इस तरह से सपोर्ट करके थोड़ा ट्रैक्शन देंगे, एक हाथ से नीचे की ओर प्रेस करेंगे, इस तरह से एंट्रोमीडियल ग्लाइड हो रहा है ना, ये मोबिलाइज करेंगे। दूसरा तरीका ये और भी है ग्लाइड करने का, बैठना, पैर नीचे करके बैठो, घुटना को पहले क्या ट्रैक्शन मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, ट्रैक्शन मेंटेन करेंगे, ट्रैक्शन मेंटेन किया, एक हाथ को यहाँ पे जस्ट टिबियल प्लेटियो के पास, यहाँ पे टिबियल ट्यूबर के लिए है ना, ये सीन जो यहाँ पे इनको पुट करेंगे और इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, और तो धीरे धीरे इसको मूव भी करेंगे, फ्लेक्स भी करेंगे, है ना, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, मोबिलाइजेशन होगा, मोबिलाइजेशन होने से जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस होगा, है ना, जो ज्वाइंट स्पेस काफी रिड्यूस हो गया है ना, उसमें जो है उसमें काफी रिलैक्सेशन होगा और पेशेंट का जो पैर काफी स्टीफ है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप पैर को सीधे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे पकड़ के इस तरह से प्रेस पे खींचना है, एक इस हाथ से धीरे 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 मोबिलाइज करना है, ठीक है। इस या फिर थोड़ा सा और नीचे कर देना है, फिर ट्रैक्शन मेंटेन करना है, फिर इसको मोबिलाइज करना है। इससे ये काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इससे जो है नी ज्वाइंट का जो है स्टिफनेस काफी रिड्यूस होता है, पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। तो कभी हमने 90 डिग्री भी किया, फिर 60 डिग्री भी किया, फिर 45 डिग्री भी किया, फिर 30 डिग्री भी किया, इस तरह से इसको मोबिलाइज करना है। ये एक्सरसाइज हुआ। दूसरा है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, है ना। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के लिए या तो आप
पेशेंट अगर क्लिनिक पे आ सकता है तो आपके पास क्वाड्रिसेप टेबल है, उस पर आप करवाएंगे एक्सरसाइज। अगर नहीं आ सकता है तो आप घर पे कहेंगे, आप एक वेट कप ले लीजिए और मसल्स का जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको वेट सेट करना है, 0.5 kg या 1 kg या 1.5 kg का वेट सेट करना है। और यहाँ पे बांध के पेशेंट को कहना है पैर को ऊपर उठाइए, उठाओ पर, और इसको होल्ड करो 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के, है ना, फिर धीरे धीरे नीचे करना है ना, फिर उठा ऐसे ऐसे यहाँ पे बांधना है, इसको ऐसे ऊपर उठाना है, उठा के यहाँ पे होल्ड करना है 10 सेकंड, फिर इसको रिलैक्स करना है। ठीक है, इससे क्या क्वाड्रिसेप मसल्स का स्ट्रेंथ डेवलप होगा। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। अब क्वाड्रिसेप टेबल पे कैसे करेंगे आओ बताते हैं।